तो आज के इस वीडियो में आपको जैसा कि टाइटल दिख रहा होगा, मैं बड़ा स्पेसिफिक रहने वाला हूं ऑडिट के पेपर को लेके, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दुख और दर्द होता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप इवन ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज मैं आपके 5 से 10 मिनट के अंदर एक बहुत ही अच्छी ब्रीफिंग देने जा रहा हूं ऑडिट के पेपर को लेके कि आपको ऑडिट के पेपर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है, तो बड़े ध्यान से मेरी एक एक बात को आप जो है स्पष्ट तरीके से सुनेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं ऑडिट को लेकर के। देखिए, ऑडिट के पेपर में जनरली हर बच्चे को दिक्कत आती ही आती है। पहले हम ऑडिट के पेपर को समझते हैं। देखिए, ऑडिट के पेपर में ना बच्चों दो तरह का कंटेंट होता है। वन इज स्पेसिफिक कंटेंट एंड सेकंड इज जनरल कंटेंट। अब ये स्पेसिफिक कंटेंट और जनरल कंटेंट क्या है? देखो, स्पेसिफिक कंटेंट जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे कंपनी ऑडिट हो गया, एसए हो गया, गवर्नमेंट ऑडिट हो गया, मतलब जहां पर आपको चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे आप एग्जाम में उसे लिख कर नहीं आ सकते, क्योंकि उसके कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं और उनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा जनरल कंटेंट होता है जहां हम कुछ नहीं भी पढ़ के गए तब भी हम लिख के आ सकते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज होती है। मतलब वहां पर हमें बहुत डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती, वहां पर हम अपने पूरे ऑडिट का 10% टाइम भी दे दें तो सही रहेगा। और कई बार क्या होता है, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो जनरल कंटेंट हमेशा आपको एग्जाम में कम से कम 25% का दिखेगा और कई बार ये अच्छा आ जाए तो 50%। इवन ऐसे अटेम्प्ट भी देखे हैं जिसमें जनरल कंटेंट 70-70, 80-80% तक पूछ लिया गया। तो 25 से 50% जनरल कंटेंट की वेटेज रहती है और स्पेसिफिक कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो 50 से 75% की वेटेज रहती है। ये प्लस माइनस और भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल उसकी मैं बात करूं ट्रेंड की। तो अब जनरल कंटेंट और स्पेसिफिक कंटेंट में आप इस चीज़ को नोट डाउन करिए, अगर आप लोग रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। नहीं तो एटलीस्ट जो है आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ऑडिट के पेपर में दो कंटेंट आएगा, एक स्पेसिफिक कंटेंट आने वाला है, जनरल कंटेंट आने वाला है। सारी मेहनत हमें स्पेसिफिक कंटेंट पे करनी होती है, जनरल कंटेंट पे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी होती। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैंने आपको क्या बताया, स्पेसिफिक कंटेंट है, उसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, लर्न भी करना पड़ेगा, टेस्ट भी देने पड़ेंगे। लेकिन जनरल कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं है। जनरल कंटेंट को आप अपनी भाषा में अपने शब्दों के अंदर एक्सप्रेस करके आ सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं ओन लैंग्वेज। देखिए, यहाँ पर ओन लैंग्वेज और आईसीएस स्पेसिफिक लैंग्वेज लिखने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मैं सिंपल अक्षरों में बात करूँ, आप अपनी भाषा में लिख कर आते हैं तो होगा क्या कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, या मैं कहूँ, हाँ चलो 4 का एग्जाम्पल है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने अपनी भाषा में लिखा तो होगा क्या, 4 में से आपको 2.5 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही स्पेसिफिक में लिख के आते हैं तो होगा क्या, 4 में से हो सकता है 3.5 मिल जाए, 4 मिल जाए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को याद करने में जो है ना बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए जो जनरल कंटेंट होता है ना, उसके लिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि वहाँ पर आप अपनी ओन लैंग्वेज जो है उसका यूज़ करें और उससे जो है आप अपना पेपर अटेम्प्ट करके आएँ। स्पेसिफिक कंटेंट में ऐसा नहीं हो सकता। स्पेसिफिक कंटेंट जैसे कंपनी ऑडिट, ऐसे वहाँ तो जो लिखा हुआ है वो याद करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जनरल कंटेंट जो होता है, जैसे वाउचिंग चैप्टर है, वेरिफिकेशन है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ है, वहाँ पर आप अपनी भाषा का यूज़ कर सकते हैं, ओन लैंग्वेज लिख के आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ओन लैंग्वेज लिख के आते हैं तो 4 में से 2.5 3 मिलेंगे, स्पेसिफिक में 4 में से 3.5 4, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ जाते हैं। तो माई स्ट्रिक्ट एडवाइस कि आप जनरल कंटेंट में ओन लैंग्वेज लिखें। और ये मुश्किल नहीं है, इसका भी मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे करना है, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे करना है। और ये जो क्वेश्चन है सपोज आपके पास 4 नंबर का आ गया और बोला गया कि इसमें कोई भी 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज में कोई स्पेसिफिक 4 पॉइंट्स आप लिखिए कि कैसे करेंगे। अब हो सकता है कोई बच्चा उसे बहुत अच्छा रट के जाए, आईसीआई की लैंग्वेज को एकदम तरीके से याद करके जाए और वो मेंशन करके आए, तो होगा क्या, उसको 4 में से 3.5 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ इसमें क्या, आप याद नहीं भी करते हैं ना, आप अपनी भाषा में भी लिख के आते हैं तो भी आप देखेंगे कि 4 में से 2.5 3 आपको मिलेंगे। अब वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं सिंपल वर्ड्स के अंदर, कि भाई आपको पता है कि AS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री से डील करता है। उसमें 2 मोटे मोटे पॉइंट सबसे पहले वहां पकड़ लो कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, और फीफो मेथड फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। और फीफो मेथड फॉलो नहीं हुआ तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर वेटेड एवरेज, रिटेल प्राइसिंग मेथड, लीफो, ये सब फॉलो हो सकता है। तो मैंने क्या किया, हमेशा मुझे स्टार्ट करना है कौन से वर्ड से, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई वेदर द स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एज पर AS2 दैट इज कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कोई इसमें मुझे याद करना है, कुछ नहीं याद करना, बस इतना ध्यान रखना है कि पहला वर्ड हमेशा क्या होना चाहिए, वेरीफाई। नेक्स्ट,
अब ये क्या है, मुझे एक और चीज़, अच्छा फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, एक पॉइंट और दे देता हूँ यहाँ पर। वेरीफाई वेदर स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड एज पर फीफो मेथड और एनी अदर मेथड स्पेसिफाइड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। लाइक स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं कि अगर आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, रिटेल का है कुछ, तो हमने AS2 में पढ़ा है तो हमने उसे बड़ा ब्रीफ करके लिख दिया। अगर कोई और मेथड है तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो यूज़ हो सकता है, लेकिन एज पर AS2 होना चाहिए। तो आप देखो हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे फटाफट कवर अप कर लिए AS2 वाले। अब इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट याद करें तो उसमें आता है, क्या आता है कि भाई उसको 3 कैटेगरी में स्टॉक को बाइफरकेट करना होता है, फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक वो लिख दिया, वेरीफाई वेदर द स्टॉक हैज़ बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड इनटू फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। फिर याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों खोलूँ बुक, क्यों मैं उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स याद करूँ। आप देखो 3 पॉइंट्स मेरे यहीं पर निकल है। 4th पॉइंट पे आ जाओ, क्या है कि भाई आपको पता है स्टॉक के अंदर हम फिजिकल काउंट भी करते हैं, बुक वैल्यू भी करते हैं, तो वेरीफाई करो कि फिजिकल काउंट और बुक वैल्यू के बीच में कोई मटेरियल डिफरेंस तो नहीं है। सो वेरीफाई वेदर देयर इज एनी मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्टॉक एंड बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब देखो एक चीज़ समझो आप, मैंने क्या किया, पूरी की पूरी अपनी ओन लैंग्वेज, कुछ ऐसे से कॉपी पेस्ट नहीं मारा। अभी मैं सच बोलूं तो मेरे सामने एक आया कि भाई सर आप ऑडिट पे बच्चों को गाइड कर दो, उन्हें दिक्कत आ रही है। तो ऑडिट में कुछ नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है आपके पास कि इन वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे करेंगे। तो जो मेरे पास ज्ञान था मैंने उसके आगे वर्ड लगाया वेरीफाई और अपना कंटेंट बना के दे दिया। किसी भी टीचर से चेक करवा लो, 4 में से 2.5 नंबर, 3 नंबर वो इसमें देगा ही देगा। मैं कह रहा हूँ ICAI स्पेसिफिक लिख के आते 4 में से आपको 3.5-4 नंबर मिल जाते। लेकिन एक चीज़ बताओ कि अगर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ रहा, अब 0 याद करना है, सिर्फ मुझे एक लिखने का तरीका आ गया और उसमें मुझे 4 में से 2.5 नंबर, 4 में से 3 नंबर मिल रहे हैं, तो आई थिंक मुझे जनरल कंटेंट के अंदर अपनी ओन लैंग्वेज जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ पर स्पेसिफिक कंटेंट है, जैसे कंपनी ऑडिट हो गया, एसेज हो गया, वहाँ पर जो है आप किसी भी तरीके से अपना याद करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोविजंस याद करने हैं, जो रेगुलेशंस है वो याद करनी है। वहाँ पर जो है आप किसी भी तरीके से अपनी ओन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ आपको ICAI स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करी है कि अपने ऑडिट के पेपर को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, स्पेसिफिक, जनरल। स्पेसिफिक को रटना शुरू करिए, जनरल वाले के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, ओन लैंग्वेज के अंदर लिख के आइए, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज का, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको एक आइडिया देता है कि हाँ इस तरीके से हम पेपर लिख के आएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।